अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीएससी, एफपीएससी और इंटर टेस्ट में आने वाले वो एमसीक्यूज हैं जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशन किस तरह से उनको सॉल्व करना है इस बारे में आपको बताएंगे। तो उन एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे अगले लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहें। डियर स्टूडेंट, पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 15 मीटर पर सेकंड। She applied brake that does not collide with the wall in front of her at a distance of 18 मीटर। तो एक साइक्लिस्ट जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, उसने ब्रेक अप्लाई की है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो साइक्लिस्ट दीवार के साथ नहीं टकराता बल्कि बिल्कुल उसके पास जाके स्टॉप हो जाता है। और कितने डिस्टेंस कवर की है उसने? 18 मीटर की साइक्लिस्ट ने डिस्टेंस कवर की है जो उससे 18 मीटर के डिस्टेंस पर है। देखें डियर स्टूडेंट कि जब आपके पास उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि साइक्लिस्ट ने ब्रेक अप्लाई कर दी और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, डिस्टेंस आपको दे दी है 18 मीटर। आपने क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन किसको बोलते हैं? डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं। मतलब कि आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि आपने अब इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। पहले तो ये देखें कि आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ऐसा रिलेशन देखेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन होगा और वो है आपके पास 2as दैट इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए है। तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू s। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, यही रिलेशन आपके पास बनेगा 0 माइनस vi स्क्वायर ओवर 2s। ये स्टूडेंट बहुत ही आसान। माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 15, तो 15 का आप लेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय s। आपके पास डिस्टेंस है 18 मीटर, तो यहां पर आप पुट करेंगे 18 और आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है हमारे पास पहला एमसीक्यूज। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास। अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 21 किलोमीटर पर सेकंड। एक बॉडी है। अब इसका सॉल्यूशन इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 21 किलोमीटर पर सेकंड। आप इसको 21 क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड है तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड, इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। आफ्टर 50 सेकेंड, मतलब कि 50 सेकेंड के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम, इसकी जो वेलोसिटी वो बन जाती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भी आप लिखें 1.5 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। इट्स एक्सेलरेशन विल बी, आपने डी स्टूडेंट्स फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का बहुत ही इधर सिंपल फार्मूला लगेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल आपके पास है 1.5 10⁻³ इसी तरह से माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है 21 10⁻³ डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 50 सेकेंड। तो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी ये आपके पास होगी डिसेलरेशन, या फिर इसको आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो इसी रिलेशन से हम इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। हमने एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 98 मीटर पर सेकंड। आपके पास एक बॉल थी, आपने इसको अपवर्ड थ्रो किया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 98 मीटर पर सेकंड।
इसके बाद इफ इट टेक 10 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अगर ये 10 सेकेंड के अंदर अपने एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, देन एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, तो आपने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि जब आप बॉल को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो बॉल वहां थोड़ी देर के लिए रुकेगी और फिर डाउनवर्ड मूव करेगी। खैर, डाउनवर्ड की तरफ अभी नहीं आते, अभी हमने ये देखना है कि बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इसको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 10 सेकंड लगा है। आपने क्या करना है, आपने तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। डियर एक्सेलरेशन का रिलेशन हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 है और इनिशियल जो है वो है आपके पास 98 और टाइम आपके पास है 10, तो इस हिसाब से 98 डिवाइडेड बाय 10 ये बनता है 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये बनेगा आपके पास माइनस में। सो वैसे भी सिंपल सी बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उससे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। चौथा एमसीक्यूज है हमारे पास, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, एक एयरक्राफ्ट है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर आपके पास चेंज इन वेलोसिटी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, क्योंकि जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड, ये एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा पजल कर देने वाला एमसीक्यूज है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। अब डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, जब हम कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, दो पॉसिबिलिटीज। एक आपके पास आती है कांस्टेंट स्पीड विद सेम डायरेक्शन, कांस्टेंट स्पीड विद सेम डायरेक्शन। अगर स्टूडेंट्स आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ इस तरह मूव करते हैं, अब डिस्टेंस आपके पास ए से बी है, डायरेक्शन भी आपके पास स्ट्रेट है और स्पीड भी उसकी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है अलोंग द स्ट्रेट पाथ और सेम डायरेक्शन है, तो इस केस में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। सो कांस्टेंट स्पीड है तो वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म होगी और इस हिसाब से एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाएगा। और एक केस आपके पास ये आ गया कांस्टेंट स्पीड विद सेम डायरेक्शन, और एक और केस है और वो है कांस्टेंट स्पीड विद चेंजिंग डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो वो कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा होता है। सो कांस्टेंट स्पीड विद चेंजिंग डायरेक्शन। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन दो वजह से हो सकती है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। अब यहां पर पहले केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है, वहां तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब दूसरा जो केस है वो है कांस्टेंट स्पीड विद चेंजिंग डायरेक्शन, यहां पर इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, यहां एक्सेलरेशन हमारे पास 0 नहीं होगा। इस हिसाब से ये एमसीक्यूज थोड़ा सा पजल कर देने वाला एमसीक्यूज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है, नेवर एक्सेलरेटेड ये भी नहीं आता, ऑलवेज एक्सेलरेटेड ये भी नहीं आता, माइट बी एक्सेलरेटेड, क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं कहा गया कि उसकी डायरेक्शन सेम है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। इसकी एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, मे और मे नॉट भी। छठे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद 36 किलोमीटर पर आवर हैज टू रीच प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। एक ट्रेन है जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपके पास
36 किलोमीटर पर आवर और वो 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे जाके पहुंचती है। द ड्राइवर मस्ट मेंटेन द एक्सेलरेशन ऑफ। अब ड्राइवर को कितनी एक्सेलरेशन मेंटेन रखना होगी उसको प्लेटफॉर्म तक रोकने के लिए। अब इस एमसीक्यूज के अंदर बड़ी लॉजिक है कि यहाँ कहीं स्टॉप वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि उस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पे आके रुकना है। अगर वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। इसको आप 36 किलो होता है 1000 पर आवर, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, ये बनता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी है। अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन कि ड्राइवर कितनी एक्सेलरेशन को मेंटेन रखेगा। उसके लिए आप एक्सेलरेशन का रिलेशन vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, इनिशियल आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय टाइम आपको दिया है 30 सेकेंड का, तो ये -10 बाय 30 माइनस 1 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है। डियर स्टूडेंट्स अगला एमसीक्यूज है हमारे पास। अ कार इज ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, द एक्सेलरेशन विल बी इन। आपने इस वक्त डायरेक्शन बतानी है। यहां पर आपको वेलोसिटी दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक्स जब अप्लाई करेगा तो यकीनन उसकी जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है। डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि हम यहां पर बनाते हैं डायरेक्शंस। ये आपके पास आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी तरह से बना लेते हैं। ये हमारे पास है ईस्ट वेस्ट, ये आ गया आपके पास नॉर्थ और ये साउथ। अब इसकी जो डायरेक्शन है कार की वो है नॉर्थ ईस्ट। ये है डियर स्टूडेंट आपके पास नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये है उस कार की, ये है उस कार की डायरेक्शन की कार जो है वो नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ जा रही है। अब यकीनन जब अप्लाई करेगा ब्रेक्स, जब अब ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वही रहेगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन होती है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी के अलोंग होती है और वो आपके पास एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन बनती है वो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये अगर नॉर्थ टू ईस्ट कार जा रही है तो इसकी जो आपके पास डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी साउथ टू वेस्ट, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी साउथ टू वेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एट विच एंगल फोर्स एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट सच दैट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट स्पीड। आप समझ गए होंगे कि ये जो फोर्स कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूस करने वाली है, कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सेलरेट करने वाली है, ये क्या इसकी डायरेक्शन होगी। डियर स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है लेकिन उसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, तो वो कौन सी मोशन होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एक सर्कल के अंदर उसको मूव करवाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उस वक्त क्या होती है कि उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी स्पीड होती है कांस्टेंट और उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है और उस हिसाब से उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बनती है वो बनती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जबकि अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये टेंजेंट हमें बताता है वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एट विच एंगल, कि किस एंगल पर फोर्स एक बॉडी पर एक्ट करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसमें स्पीड आपके पास कांस्टेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। सो 90 के एंगल पर फोर्स एक बॉडी पर एक्ट करती है और उसके अंदर कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से इंशाल्लाह हम पहले टॉपिक उसकी थ्योरी और उसकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपसे शेयर किया करेंगे और फिर उसी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको थ्योरी की भी समझ आ जाए और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं
वो किस तरह से पूछे जाएंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी समझ आ जाए। इंशाल्लाह हमारा इसी तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे हर लेक्चर को अच्छी तरह से कंप्लीट वीडियो को देखें। हर एमसीक्यूज जो आपको बताया जाता है, उसका सोल्यूशन समझाया जाता है, उसको अच्छी तरह से पूछें, देखें, क्योंकि पब्लिक सर्विस या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट जो आपको समझाई जा रही है वही हो, लेकिन मेथड यही होगा और इसी मेथड से इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे जिनको आपने सॉल्व करना है। तो चलते हम अपने लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बॉडी है जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हैज अ वेलोसिटी ऑफ 100। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड। इन व्हाट टाइम, किस टाइम में आपने वो टाइम बताना है, इट्स वेलोसिटी बिकम डबल, मतलब कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी से डबल हो जाएगी, वो टाइम आपने बताना है। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, तो आपने टाइम निकालना है तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर a। डियर स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी आपको डबल चाहिए, आप लिखेंगे 2vi इनिशियल वेलोसिटी आपके पास vi है डिवाइडेड बाय a, तो ये बनता है आपके पास vi डिवाइडेड बाय a। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है वो है 100 और एक्सेलरेशन आपके पास है 10, तो इस हिसाब से ये टाइम बनता है आपके पास 10 सेकेंड का। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज, एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पब्लिक सर्विस, फेडरल पब्लिक सर्विस, और इसी तरह से जो एनटीएस और एंटी टेस्ट वगैरह में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह इसके साथ हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।